तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान बूस्टर में। तो दोस्तों, जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आखिरकार वो कर दिखाया है। और कहीं ना कहीं हमारा जो दुश्मन देश है तुर्की, उसे हमें थैंक यू कहना चाहिए। क्योंकि हम भारतीयों की एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत है कि जब तक हमारी पूंछ में आग नहीं लगती तब तक हम कोई काम करने को तैयार नहीं होते। अब से कुछ दिन पहले जब तुर्की ने यह ऐलान किया कि वह अपना स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ा चुका है और अब जल्द ही अपनी सेना में शामिल कर लेगा, उसके बाद पाकिस्तान को भी देगा। फिर उसके बाद चीन ने भी कहा कि हमने अपना नया स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-31 तैयार कर लिया है, हम उसे पाकिस्तान को भी देंगे। तब जाकर भारत में भगदड़ मची कि यह क्या हुआ, और तब भारत सरकार में भी ज़बरदस्त चहलकदमी शुरू हो गई और भारत सरकार ने तय किया कि अब हमें एमका को लाना ही होगा, उसके बिना भारत का सर्वाइवल संभव नहीं है। और अब कुछ समय पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत की केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका के प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी है। यह बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है और आप सोच भी नहीं सकते कि इसका असर कितना ज़्यादा बड़ा होगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस अप्रूवल का इंतजार पिछले 2.5-3 साल से किया जा रहा था, लेकिन इसे अप्रूवल नहीं दी जा रही थी, और अप्रूवल आखिरकार अब दे दी गई है। और इससे होगा क्या, तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एमका से जुड़ी हुई जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी इसके पार्ट हैं, सब तैयार कर लिए हैं DRDO और ADA ने। इसमें कोई भी इशू नहीं है। और फिलहाल इंजन का भी जुगाड़ हो गया है, हम इसमें अमेरिकन इंजन के साथ एमका को उड़ाएंगे, उसका भी यहाँ पर प्रावधान हो चुका है। लेकिन ज़रूरत थी तो बस अप्रूवल की। अप्रूवल मिलने के बाद ही DRDO रेडियो को फंड मिलते, यानी कि करीब 15,000 करोड़ रुपए जो मिलने थे वो अप्रूवल के बाद ही मिलते। अब अप्रूवल मिल चुकी है तो उन्हें पैसे मिल जाएंगे, और उस पैसे से जो उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है उसे वो असेंबल करेंगे, यानी कि आपस में जोड़ेंगे, और पहला एमका तैयार करके उसे उड़ाना शुरू करेंगे। यानी कि अब से 2 हफ्ता पहले जैसे तुर्की ने अपने कान स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाकर उसे उड़ाया, ठीक वैसे ही भारत अपना पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका तैयार करेगा, इसे उड़ाएगा, इसकी टेस्टिंग की जाएगी और इसमें लगाकर हर एक टेक्नोलॉजी को जांचा जाएगा। जब सब कुछ परफेक्ट होगा उसके बाद इसकी मास प्रोडक्शन शुरू होगी, यानी कि बड़े लेवल पर बनाकर इसे भारतीय सेनाओं में शामिल करना शुरू कर दिया जाएगा। यह सब कुछ क्यों रुका हुआ था? अप्रूवल की वजह से। हम अप्रूवल ही नहीं दे रहे थे और भगवान जाने क्यों नहीं दे रहे थे। और आपको बता दूं कि सब लोग भगवान का शुक्रिया मनाइए कि अप्रूवल आज मिल गया, वरना बात तो यह हो रही थी कि इस साल चुनाव के बाद दिसंबर के महीने में अप्रूवल दी जा सकती है, और तब भी 50-50% के चांस थे। तब भी पूरी उम्मीद नहीं थी कि अप्रूवल दिया जाएगा, लेकिन वो तो तुर्की ने अपना कान लड़ाकू विमान उड़ाकर दुनिया को दिखा दिया। तब भारत में हड़कंप मचा, तब भारत सरकार के हाथ पैर फूले, तब जाकर एमका के प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली है। और आपके लिए सबसे मजे की बात तो यह है कि एमका पर हर तीसरे चौथे दिन बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एमका के डेवलपमेंट से हर जुड़ी एक खबर यहीं पर आपको देखने की मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।